ड्रामा कभी मैं कभी तुम में नजर आने वाली एक पेंटिंग जो कि सैफी सुमरो की थी और 2017 में उनको ये कह दिया गया कि आपकी पेंटिंग चोरी हो गई और ठीक 7 साल बाद उनकी पेंटिंग मकबूल तरीन ड्रामा कभी मैं कभी तुम में सामने आ गई। अब जनाब सैफी सुमरो ने आवाज बुलंद की। उसके बाद सिंध के सूबाई वजीर सकाफत हैं जुल्फकार साहब, उन्होंने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद एक टीम बनाई जिसमें डीजी कल्चर मुनव्वर साहब थे और डीजी आर्कियोलॉजी अब्दुल फतेह शेख साहब थे। इन दो लोगों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई और कहा कि सैफी सुमरो के तहफुजात जो हैं उनको दूर किया जाए और जो ये इल्जाम लगा रहे हैं अगर तो ये सच है तो इनके जिम्मेदारों को सजा दी जाए और इस नौजवान की पेंटिंग वापस की जाए। जनाब फेयर हॉल जो कि मशहूर बिल्डिंग है जहां पर ड्रामे भी शूट होते हैं, नुमाइश भी होती है, वहां पर एग्जीबिशन के हवाले से तकरीबात होती हैं वहां पर, और उसी मुकाम पर कभी मैं कभी तुम ड्रामा भी रिकॉर्ड हुआ है। अब ये कैसे पता चला? अब जनाब जब ये इस टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता कुछ यूं चला इस टीम को कि फेयर हॉल की मैनेजमेंट ने बार बार सैफी सुमरो से राब्ता किया था कि आप अपनी पेंटिंग आकर ले जाएं, आपकी पेंटिंग यहां पर मौजूद है। और इसके जवाब में सैफी सुमरो ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मुझे पता था यही होगा, नोटिस तो हो गया लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी आवाज़ बुलंद की गई, सोशल मीडिया के सारिफीन ने मेरे हक में आवाज़ बुलंद की। मुझे पता था टीम बन जाए, कुछ भी हो जाए, इदारे भी इनके, हुकूमत इनकी, मेरे हक में कुछ भी नहीं होना था। वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी, जिसकी मुझे तवक्को थी। अब जनाब इस नौजवान पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आपको हमने राब्ता किया, आप अपनी पेंटिंग लेने ही नहीं आए। तो जनाब अली ये कैसे हो सकता है कि एक नौजवान जिसने इतनी मेहनत से अपनी पेंटिंग बनाई हो, कैसे मुमकिन है कि वो अपनी इस पेंटिंग को लेने ही ना आए? इस कमेटी की इन्वेस्टिगेशन से यकीन जानिए हंसी के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा कि एक नौजवान जिसकी पेंटिंग चोरी हो गई हो, 7 साल बाद उसको पेंटिंग का पता चले और जवाब में आप उसको क्या कह रहे हैं, हमने इससे राब्ता किया था। तो अब जब ये ड्रामे में मंजर आम पर आई तो तब ही क्यों सैफी सुमरो ने सामने आकर विवाद की? सैफी सुमरो के साथ नाइंसाफी हो रही थी। अब जनाब एक और जो अहम चीज़ है, बिग बैंग एंटरटेनमेंट के हवाले से जो कि इस ड्रामे की प्रोडक्शन के हवाले से अपनी जो खिदमात सर अंजाम दे रही सारी टीम, इस टीम के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि हम किसी भी जगह पर अगर कोई ड्रामा शूट करते हैं हम वहाँ पर पे करते हैं, वहाँ पे चार्जेस होते हैं। अगर कोई घर लेते हैं रेंट पे लेते हैं, अगर उस घर में मौजूद चीज़ें जो उस घर में नुमाइश के तौर पर लगी होती हैं उससे हमारा किसी भी किस्म का कोई वास्ता नहीं होता। वहाँ पर मौजूद चीज़ें उसी घर के मालिकान की होती हैं, उसी बिल्डिंग के मालिकान की होती हैं। वो बिल्डिंग फेयर हॉल की हो, वो कोई भी रेंट की जगह हो, हम जहाँ भी ड्रामा शूट करने जाते हैं वहाँ मौजूद चीज़ें हमें रेंट के तौर पर मिलती हैं और हम उनको पे करते हैं। इसलिए हमारा इस पेंटिंग से, इस कंट्रोवर्सी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल सैफी सुमरो को तो इंसाफ नहीं मिला। चले मान लिया कि इस नौजवान ने आपसे नहीं राब्ता किया, अब तो आप उसकी पेंटिंग वापस कर दें जिसने इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाई, पेंटिंग चोरी करके उसको फेयर हॉल में लगाए रखा और इतनी खूबसूरत पेंटिंग थी कि पता था कि इस पेंटिंग पे लोगों का दिल आएगा और इस पेंटिंग को अगर दीवार पे लगाया जाएगा, वॉल पे लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो दीवार खिल उठेगी और उस दीवार में एक अलग ही कशिश होगी, क्योंकि इस खूबसूरत पेंटिंग की क्या ही बात थी और इस नौजवान के हाथ में वाकई क्या खूबसूरत सफाई है, क्या ज़बरदस्त तरीके से ये पेंटिंग बनाता है, ये काम करता है। नौजवान को इंसाफ नहीं मिला और नौजवान को पता था कि आवाज़ तो मेरी बुलंद होगी लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल है कि किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए वो नौजवान जिनके पास टैलेंट है, टैलेंट किसी भी हवाले से हो, वो पढ़ाई में कामयाब हों, वो पेंटिंग में टैलेंट रखते हों, वो क्रिकेट में टैलेंट रखते हों, वो ड्रामा इंडस्ट्री में आने के लिए अदाकारी में टैलेंट रखते हों, लेकिन पाकिस्तान में जब तक उनके पास कोई सिफारिश नहीं होगी या जब तक कोई पर्ची वाला उनके पास नहीं होगा कभी भी वो इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकते। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।